हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, जिसमें आप आधुनिक भारत के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और आपको इंटरेस्ट डेवलप मैं कराऊंगा। और आपको अगर हिस्ट्री बोरियत लगती है तो आज के बाद से हिस्ट्री जो है बोरियत नहीं लगेगी। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया में। दोस्तों, बात 13वीं और 14वीं सदी की है। 13वीं 14वीं सदी में क्या था कि यूरोप में एक कल्चरल मूवमेंट चल रहा था, सांस्कृतिक बदलाव चल रहे थे, सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे। इस सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण काल जो है 14वीं सदी से 17वीं सदी तक चला। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक चला पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, अब इस पुनर्जागरण में क्या था कि यूरोपियन जो थे वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, जो पुस्तकें थीं, उसका अध्ययन कर रहे थे, अपने कल्चर के बारे में जान रहे थे, अपने पूर्वजों के बारे में जान रहे थे। अब इस कल्चर के बारे में जानते हुए उन्हें कई सारी पुस्तकें मिली, कई सारी बुक्स जो है उन्हें मिली, कई सारे लिटरेचर मिले। उन लिटरेचरों में उन्हें इंडिया के बारे में पता लगा। उन लिटरेचर में उन्हें इंडिया के बारे में पता लगा कि इंडिया भी कोई देश है, ये पता लगा। और इंडिया जो है बहुत धनवान है, इसके पास बहुत रिसोर्सेस हैं, बहुत पैसा है। अब जो यूरोपियन थे वो तो आपको पता ही है लालची थे, पहले से ही लालची थे। इनके दिमाग में आ गया लालच कि भाई अब तो हमें यार इंडिया जाना चाहिए, इंडिया देखना चाहिए, इंडिया कहाँ है, हमें उसके साथ में व्यापार करना चाहिए जिससे कि हम भी माला माल हो जाएंगे। क्योंकि ये यूरोप उस टाइम पैसे वाले नहीं थे, ये कंगाल बैंक के खुले चेक थे, ये कंगाल थे, इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। थोड़े बहुत थे लेकिन ये डेवलप हो रहे थे उस टाइम, ठीक है। लेकिन भारत के मुकाबले इनके पास बहुत कम पैसा था, ठीक है। चलो, इन्होंने दिमाग में आया कि चलो अब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है। इन्होंने पढ़ा, इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि इंडिया कहाँ है। इन्होंने ये जानकारी की कि जो इंडिया है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूरब दिशा की ओर है। चलो, इन्होंने ये सोचा कि चलो चलते हैं फिर। अब उस टाइम हवाई जहाज़ तो होते नहीं थे, ना ही रोड, क्योंकि हम उस टाइम पानी बहुत था। जब समुद्र है, समुद्र की तरफ से तो भाई रोड से तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने दिमाग में लगाया कि हम चलते हैं समुद्र के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से हम चलते हैं। चलो, अब इन्होंने मैरीटाइम रूट चालू कर दिया कि हम चलो चलते हैं। इस मैरीटाइम रूट में दो कंट्रीज थी, एक स्पेन, एक पुर्तगाल, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल जो कि पहली कंट्री थी जिन्होंने इसको सोचा कि हम इंडिया चलते हैं। इन दोनों में जंग, आपस में दोनों कंपटीशन चालू हो गया कि हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। तो दोनों के दोनों अपने अपने बंदे जो थे वो चले गए लेके, दोनों कंट्रीज। नाव होती थी पहले, तो नाव से अपने अपने रास्ते चले गए। अब इसमें बाजी मार ली पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के थे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, ये वास्को डिगामा जी थे महाराज। ये पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए अफ्रीका, अफ्रीका पहुंच गए। क्योंकि भाई यहाँ थे, यहाँ है तुम्हारा यूरोप, यूरोप से यहाँ से चले, फिर ये अफ्रीका आएगा, फिर अफ्रीका बाद इंडिया आएगा, समझ रहे हो। यहाँ से वो चले चले, फिर उसके बाद यहाँ से चले, उसके बाद यहाँ पर आ गए, ये कहाँ? अफ्रीका आ गए। अफ्रीका के साउथ में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल दक्षिण जो छोर था वहाँ पर आ गए, यहाँ पर। इसका नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप।
केप ऑफ गुड होप पे आ गए। अब इन्होंने यहाँ से पता किया, इन्होंने यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये तो अफ्रीका है, अभी भारत नहीं है। ये कह रहा यार अभी भारत नहीं पहुँचे, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि आगे तो जाना ही है, उन्हें तो ये तो पता था कि ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। इन्होंने सोचा चलो और ईस्ट चलते हैं, तो भाई और ईस्ट चले गए। अब पहुँच गए, चलते चलते वो पहुँच गए, कई टाइम में, कई महीनों में पहुँचे, आपके इंडिया पहुँच गए। अब हमारे भारत की पता क्या है, पहले से ही एक संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है। चलो यहाँ पर थे और ये पहुँच गए कहाँ, केरल। केरल पहुँच गए, अजी केरल तो पहुँच गए। और वहाँ के राजा थे केरल में कोची, कोची एक प्लेस है, ठीक है, सिटी है, आपको सबको पता है। कोची पहुँच गए। अब कोची के वहाँ के लोकल राजा थे जमोरिन, क्या नाम था, जमोरिन, जमोरिन उनका नाम था। अब हमारे भारत की मैंने बताई दी आपको कि क्या संस्कृति थी, पहले से ही संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सब आ जाओ, सब ले जाओ और हमारे यहाँ से ले जाओ सब कुछ। इन्होंने कहा कि चलो आ गए तो आ जाओ भाई, आ गए। यहाँ पर इन्होंने खातिरदारी की अच्छी खासी कि भाई कोई मेहमान आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेहमान भगवान समान होते ही हैं, मेहमान समान होते हैं, भगवान सॉरी भगवान मेहमान भगवान समान होते हैं। तो जमोरिन साहब ने भी पूरी खातिरदारी की, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। इस खातिरदारी में इनको, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या था पहले, जो स्पाइसेस जिसे हम कहते हैं मसाले, मसाले बहुत होते थे, मसालों का राजा हमारा देश था, मसाले, ठीक है, स्पाइसेस का राजा था हमारा देश पहले से ही। ये मसालों का क्रेज तो था यूरोप में बहुत था, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती थी, उससे खाने में टेस्ट आता था, तो वहाँ पर यूरोप स्पाइस की मांग बहुत थी। इसी मांग में क्या किया केरल वालों ने, केरल जो थे हमारे देश के, उसमें जमोरिन जी ने जो स्पाइसेस थे इन्हें दे दिए कुछ। अब ये कह दो कि पैसों में लिए या फिर ऐसे गिफ्ट में दे दिए, वो बात की बात है, ठीक है। अब ये चले गए फिर अपने वापस पुर्तगाल, मसाले लेके अपनी बोट में, जो भी थी उनके पास बोट, वो मसाले लेके फिर से पहुंच गए पुर्तगाल, यहाँ पर पहुंच गए। अब इन्होंने वहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, स्पाइस को क्या किया, बेच दिया। वो सोच रहा है अब कमाई तो कर लूँ, जब लेके आया हूँ तो इतनी मेहनत से पैसे भी तो कमाने हैं मुझे, तो इन्होंने क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। आप काफ़ी महंगे दामों में बेचना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर जो मसाले थे वो मिलते नहीं थे, मसाले मिलते नहीं थे। अब ये क्या करने लगे, ये तो थे ही थे, लेकिन इनके साथ के और साथी पुर्तगाल वाले क्या करने लगे, इन्होंने क्या किया और बुला लिया कि आ जाओ भैया चलो चलते हैं। यहाँ से फिर और दूसरे पुर्तगाल के लोग वहाँ पर पहुँचने लगे, इंडिया आने लगे। कहाँ आने लगे, इंडिया आने लगे, मसालों लेने के लिए, मसाले लेने के लिए आने लगे कि चलो हम चलते हैं यार भारत के पास, हम भी लेके आते हैं और हम भी बेचेंगे, क्योंकि पता ही है ना दूसरा खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, चक्कर ये है ना, ये होता है। तो भाई ये भी आ गए, इनको देख देख के और आने लगे। अब ये जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ने लगा, व्यापारिक संबंध और बढ़ने लगा पुर्तगाल के साथ में। यहाँ से लेके जाते और वहाँ पर बेचते महंगे दामों में, यहाँ से लेके जाते वहाँ पर बेचते। अब इनको देख देख के, कहते नहीं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसी तरह से पुर्तगाल को देख के, वो थे एक डचवासी, डच पड़ोसी समझो इनके पड़ोसी थे। कहते यार तू बड़े पैसे कमा रहा है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने स्कीम बता दी कि यार मैं तो, पुर्तगाल ने स्कीम बता दी कि मैं तो यार इंडिया से व्यापार कर रहा हूँ, मसाले लेके आता हूँ यहाँ पर बेचता हूँ। कह रहा यार ये तो बढ़िया प्लान है, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। डच क्या कर रहा है कि चलो मैं भी चलता हूँ। अब डच भी पहुँच गए वहाँ पर, डच पहुँच गए, डच वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब इन्होंने डच क्या किया, जब वहाँ पर पहुँच गए इन्होंने डच ईस्ट इंडिया और कंपनी एक इस्टेब्लिश कर दी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली वहाँ पर। दिमाग में आई, ये थे लालची, लालची थे,
इन्होंने ये दिमाग में लगाया कि यार यहाँ तो स्पाइसेस कम है, यहाँ से ज़्यादा स्पाइसेस पता कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में है। साउथ ईस्ट मतलब ये हमारा भारत है, यहाँ से यहाँ इस एरिया में है, इस एरिया में जावा और सुमात्रा, ठीक है, इस एरिया में है। अब उनके दिमाग में आई यार यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत है, हम चल रहे हैं यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पर अपना काम करेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे अपने देश। तो भाई ये तो चलेगा वहाँ। तो डचों का जो था वो इंडिया में काम हो गया ख़त्म, क्योंकि डच का रोल यहाँ से यहाँ तक ही था, क्योंकि डच चले गए जावा सुमात्रा एरिया में, तो डच का काम ख़त्म। अब हमारे बच गए खाली खाली, कौन बच गए, पुर्तगाल वाले बच गए। चलो अब पुर्तगाल वाले तो बच गए, पुर्तगाल को देख देख के दूसरे भी और देखने लगे कि यार ये पुर्तगाल बड़े कमाई कर रहा है, पुर्तगाल बहुत कमाई कर रहा है, डच भी कमाई कर रहा है। अब दूसरे हमारे 2 पड़ोसी तो थे ही, तीसरा पड़ोसी एक और था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन थे ये पड़ोसी थे जी। इनके दिमाग में भी यही आया कि यार तुम कमा रहे हो तो हम भी कमाएंगे, ये भी पहुंचने की सोचने लगे। लेकिन इसमें क्या था पता है, ये थे ये प्राइवेट वाले थे लोग। अब देखो ये तो थे सब सरकार की तरफ से जा रहे थे, इन्होंने इनकी तरफ से, इनके यहाँ के जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने कुछ जो ट्रेडर थे, कुछ व्यापारी थे, उन्होंने दिमाग में लगाया कि यार चलो हम चलते हैं, हम भी व्यापार करते हैं। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, क्या बनाया, ग्रुप, ट्रेडरों का ग्रुप बनाया। बहुत सारे व्यापारी मिले और उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना लिया कि चलो चलते हैं यार, हम भी व्यापार करते हैं। अब इन्होंने व्यापार करने के लिए चलो ठीक है भाई चलते हैं, जो भी है 7-8 लोग जितने भी थे उन्होंने ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप को क्या किया, इन्हें कहा गया ब्रिटिश एडवेंचरर कि एडवेंचर करते थे ये, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, तो एडवेंचरर इन्हें कहा गया, ब्रिटिश एडवेंचरर, ठीक है, इन्हें कहा गया ब्रिटिश एडवेंचरर। अब ये ब्रिटिश एडवेंचरर, उन्होंने देखो वहाँ पर था क्वीन का, मतलब क्वीन का राज था वहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से परमिशन ली क्वीन एलिजाबेथ से, वहाँ की रानी से, एलिजाबेथ, वहाँ की रानी से इन्होंने परमिशन ली कि रानी साहिबा हम चले जाएं क्या। अब रानी साहिबा ने कहा चलो चले जाओ, कि भाई चले जाओ, ठीक है। अब रानी साहिबा ने दे दी परमिशन। देखो अब ये तो जाने वाले तो ये थे, लेकिन इनके पास पैसे थोड़ी ना थे, तो कुछ फाइनेंशियर भी थे जो कि फाइनेंस करने हैं, फाइनेंस, ठीक है, जो पैसा लगाने वाले थे। ये तो थे जाने वाले, लेकिन कुछ थे पैसे लगाने वाले, ठीक है, ये थे कुछ पैसे लगाने वाले, इनको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन्हें क्या क्या गया, इन्हें कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम पैसा लगाएंगे, आप जाओ। ग्रुप जो ट्रेडर थे वो तो बड़े खुश के यार अब तो पैसे हो गए, अब तो हमें चलना चाहिए, चलो। अब ब्रिटिश एडवेंचरर चल दिए, कहाँ पहुँच गए, वो पहुँच गए इंडिया। कहाँ पहुँच गए, इंडिया, वो पहुँच गए इंडिया, ये आ गए यहाँ इंडिया। इंडिया में इन्होंने क्या कहा गया, इंडिया में इनको कहा गया ब्रिटिश कंपनी इस्टेब्लिश कर ली इन्होंने इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इन्होंने भेजा और इसको इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, 1601 और 1600 के आसपास, 1600 के आसपास वो इंडिया आ गई। तो दोस्तों ये थी कैसे कैसे किस ट्रेड रिलेशनशिप के चक्कर में कैसे पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ की वजह से फिर उसके बाद डच आए, डच के बाद फिर
फिर क्या हुआ, ब्रिटिश आए। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ ने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद वे डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने कैसे वहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट किया। अब आगे हम देखेंगे, आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि जो फ्रांस वाले आएंगे और फ्रांस और जो ब्रिटेन है उसमें कैसे दुश्मनी बढ़ती है, वो सब आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों ये थी एक क्लास 1। और कैसा लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका सुझाव आप दे सकते हैं हमारे कमेंट में। और अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।